मुझे लगता है ये इस हीरो के लिए मूवी नहीं थी। मैं बात कर रही हूँ 120 बहादुर, जिसे मैं देख कर आई हूँ। पेड प्रीमियर जो इन लोगों ने किया था ना, मुझे लग रहा है वो जानबूझ के ही प्रीमियर को पेड किया गया था, क्योंकि अब ऑडियंस तो आने वाली नहीं है। पहला शो देखने के बाद नहीं आएगी इस मूवी को देखने के लिए। रीज़न यही है क्योंकि इन्होंने जो इतनी अच्छी स्टोरी लाइन लेके और जिस तरीके से इन लोगों ने मूवी में क्रिएट किया है ना, वो बिल्कुल बकवास किया है। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी इमोशंस, बिल्कुल भी ऑडियंस के इमोशन से कनेक्ट नहीं कर पाई है ये मूवी। ये स्टोरी जो बेस्ड है ना, वो 1962 के इंडिया वर्सेस चाइना, जो रिजांगला की लड़ाई हुई है, उसके ऊपर बनाई गई है। अब सोचो, हम लोग जब लड़ाई के बारे में, एक कहानी के बारे में सोचते हैं कि यार ये क्या बहादुर होंगे 120 जिनके ऊपर इतनी बुरी तरह लड़ाई हुई है, अब जो ये मूवी बनेगी तो दमदार निकलेगी। हमने यही एक्सपेक्टेशन कर रखी थी कि ये स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा बढ़िया है, तो ये मूवी कितनी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने मूवी को क्रिएट किया है, बिल्कुल भी इमोशन नहीं जुड़ रहे हैं, लोग रो नहीं पा रहे। मैं आपको बता दूं, केसरी की याद दिला देती हूँ, जिसमें मैं उस मूवी को कई बार देख चुकी हूँ, और उसके फर्स्ट हाफ में लोग ना चाहते हुए भी रो रहे हैं। जिस तरीके का उन लोगों ने क्रिएशन किया है, डिटेलिंग डाली है, अक्षय कुमार को जो कॉस्ट्यूम पहनाई थी, इतनी डिटेलिंग्स उस मूवी में आपको देखने को मिलेंगी, और जो ऑडियंस है उस मूवी को देख के कितना कनेक्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ 0% है। बॉर्डर के रिलेटेड अगर हम इस मूवी को देखें तो बॉर्डर बेटर है, काफी बेटर है। यहाँ उसका कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि लग रहा था कि हो सकता है बॉर्डर को बीट कर जाएगी, लेकिन नहीं कर पाई। और ये गाना जिसका हम वेट करते रह गए कि ये मूवी में अब दिखेगा, ऐ मेरे वतन के लोगों, वो मूवी में था ही नहीं। मतलब पहले इतनी हाइप क्रिएट कर दी गई कि ये गाना आएगा लता मंगेशकर का, और अब वो गाना ही नहीं था मूवी में, तो ऑडियंस कनेक्ट कैसे करेगी? इसीलिए तो इनके मेकर्स ने, इनके डायरेक्टर ने पेड प्रीमियर निकाल दिया 2 दिन पहले कि जनता यहाँ पर आकर देख लेगी। और जब वो निकाला तो हो सकता है एक तरीके का लॉस भी इन लोगों ने कर लिया अपना, क्योंकि पेड प्रीमियर के बाद जो लोग रिव्यूज दे रहे हैं ना, वो एकदम बेकार आ रहे हैं। रजनीश घाई ने जो धाकड़ बनाई थी ना, वो इससे लाख गुना बेटर होगी, क्योंकि वहां पर उन्होंने डायरेक्शन प्रूव कर दी कि हाँ, ये जो मूवी है ना, ये देखने लायक है ऑडियंस के लिए। लेकिन यहाँ पर वो मात खा गए। और इसके अलावा मैं आपसे कहती हूँ, अगर आपको देखने जाना है तो बहादुर कहलाओगे, आप भी 120 बहादुर को जाके देख के आ सकते हो, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे। बस कहानी की बात करें तो वही रिजांगला की लड़ाई है, जिसमें 120 अहीर जवान होते हैं जो चाइना के खिलाफ लड़ते हैं, उनके जवानों के खिलाफ लड़ते हैं। और इसमें फरहान अख्तर जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि ओवर एक्टिंग हो रही है। जिस तरीके से वो एकदम जो अपने डायलॉग्स बोल रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि फरहान अख्तर इस मूवी के लिए बने हुए हैं। अगर कोई और मूवी करते ना तो बेटर लगते। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी और को लेना चाहिए था फरहान अख्तर की जगह। स्टार्टिंग में इन्होंने अमिताभ बच्चन को नैरेटर घोषित कर दिया। हाँ, नैरेटर मतलब कि उस तरीके से उन्होंने कहानी बताना चालू करी अपने वॉइस में, लेकिन वो उतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा नहीं लोगों को। साथ ही जो इसमें बीजीएम म्यूजिक जो डाला है, बिल्कुल भी नहीं था, लोग कनेक्ट ही नहीं कर पाए। अगर एक बार के लिए ये लोग बीजीएम ढंग का डाल देते, म्यूजिक अच्छा डाल देते, तो हो सकता है कि ऑडियंस कनेक्ट कर जाती। तो ओवरऑल अगर 120 बहादुर आप ये सोच के देखने जा रहे हो ना कि ये जवानों की लड़ाई है, शहीद हुए हैं लोग इतने, तो हाँ, आप देखने जा सकते हो, रिस्पेक्ट दे सकते हो, लेकिन मूवी उतनी दमदार नहीं निकली है। लेकिन हाँ, ये जो 120 बहादुरों ने अपनी बहादुरी दिखा के जो शहीद हुए हैं, वो इस मूवी में जस्टिफाई नहीं था। बिल्कुल भी लग ही नहीं रहा था कि उनकी लड़ाई को, उनके सेक्रीफाइसेस को अच्छी तरीके से मूवी में दिखाया हो, वो बिल्कुल भी नहीं था। तो बस मैं यही रिकमेंड करना चाहूंगी कि आप जा रहे हैं, आप देखने जा सकते हैं, लेकिन ये मूवी उतनी खास है नहीं। स्टोरी लाइन इतनी ज़्यादा दमदार थी, लेकिन उसको ये अच्छे से उतार नहीं पाए। तो ऐसे ही और मज़ेदार रिव्यूज़ के साथ मिलते हैं फिर अगले ही एपिसोड में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ फिल्मी क्रिटिक्स में।